अब देखो इस वाली असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। ट्रिग्नोमेट्री में देखो हमने क्लियरली सुना हुआ है कि इट इज़ अ टॉपिक विच कम्स टू अस बाय डूइंग। इसमें क्वेश्चंस करके देखोगे तो दिस वाज एन असाइनमेंट ऑफ लेवल 2 और लेवल 3, तो मिक्स लेवल के क्वेश्चंस हैं इसमें। लेकिन एंड तक कंप्लीटली डिस्कशन को देखना, एंड कंप्लीट पूरी डिस्कशन देखना बहुत हेल्प करेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कहा प्रूव करने को, क्या थी एक्सप्रेशन, कॉस क्यूब ए कॉस 3a प्लस साइन क्यूब ए साइन 3a को हमने प्रूव करना था कॉस क्यूब 2a। तो जैसे ही कॉस क्यूब ए और साइन क्यूब ए आए और उनको अगर हमें हटाना हो तो हमें ध्यान में रखना होता है कि ये कहाँ से हटते हैं, ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले से, कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले से। तो कॉस 3 थीटा हम जानते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। वहाँ से कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकाली, देखो ये डाल दी। कॉस क्यूब ए की जगह सिंपली उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये फिल कर दी, कॉस बाय फोर बाहर आ गया। ऐसे ही साइन क्यूब ए की वैल्यू ये फिल कर दी। देखो ऐसा क्यों करा, इसका बेनिफिट एक ही हो गया कि कॉस स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर 3a डेवलप हो गया विच इज़ कॉस 6a। और सेकेंड टर्म बन गई 3 कॉस ए कॉस 3a, यहाँ से 3 साइन ए साइन 3a। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन गया विच इज़ कॉस ए माइनस बी, जो कि कॉस 2a बन गया। पर हमें तो कॉस क्यूब 2a चाहिए, हमें तो ये प्रूव करना है। तो अब काम बन गया। अब सिंपली हम कॉस, इसको कॉस 6a को अगर लिख लें 4 कॉस क्यूब 2a माइनस 3 कॉस 2a, तो हमने इसमें फर्दर ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस 3 कॉस 2a। तो ये कॉस 2a और कॉस 2a गायब हो गए, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया और हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इट वाज वेरी सिंपल, पर नोटिस करो कि कितना इंटरेस्टिंग लॉजिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे हमारा पूरा कंट्रोल था। देखो इस क्वेश्चन में हमें इसका सेंस समझ में आता है, हमने क्लास में इसको डिस्कस भी करा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं। इस वाले में क्वेश्चन में हमारा सेंस क्या होना चाहिए था कि सिंपली इसमें क्यूब को हटाओ। तो क्यूब को हटाने का तरीका क्या है कि इसको सिंपली ले जाओ ट्रिपल एंगल में। साइन क्यूब ए बन गया सिंपली 3 साइन ए, ये मैंने ए लिख लिया, 3 साइन ए माइनस साइन 3a। ये 3 टाइम साइन 2 पाई बाई 3 प्लस ए माइनस 3 टाइम साइन 2 पाई बाई 3 प्लस ए। और ऐसे यहाँ पे भी अप्लाई करा लास्ट वाले में भी, बाय 4 पूरे के बाहर है, वो लिखा नहीं हुआ। तो अब 3 साइन ए, ये 3 साइन 2 पाई बाई 3 प्लस ए, ये 3 साइन 4 पाई बाई 3 प्लस ए, इन तीनों को एक साथ लिखा। देखो जो साइन ये क्या बना, साइन 2 पाई प्लस 3 है विच इज़ अगेन साइन 3a। ऐसे ये भी क्या बना, साइन 4 पाई प्लस 3 है, वो भी साइन 3a ही बना। तो सिंपली साइन 3a 3 बार आ गया, तो ये बनी हमारी एक्सप्रेशन बाय 4, ये बनी पूरी एक्सप्रेशन। अब सिंपली इन दोनों में सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये माइनस साइन ए बन जाएगा, ये साइन ए, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता, ये ज़ीरो हो जाता। -3 साइन 3a, 3 वो वही वाला ही था जो कि बाहर लिखा गया, और बाय 4, तो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन कैंसिल हो गई, ये तो ज़ीरो ही हो गया। और -3 और ये बाय 4 बाहर, तो ये एग्जैक्टली -3/4 साइन 3a बन गया, जो कि हमने प्रूव करना है। पर ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये हमें इस वाले क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मेट दिखते ही क्लिक करना चाहिए था, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर है लास्ट में ये। तो सिंपली हम लोग को पता है कि ये डायरेक्टली क्या बच जाता है, a 2a लास्ट में 2 की पावर n माइनस 1 है। तो अब हमें यहाँ पे क्लैरिटी है कि ये तो डायरेक्टली अपना फॉर्मूला बन गया, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो हमने वो अप्लाई करा और थीटा की वैल्यू फिल कर दी, तो थीटा की वैल्यू डाल दी। पर यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हुई कि डायरेक्टली अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसको नोटिस करो, इसको हम ये पढ़ सकते थे, पाई माइनस सिंपली पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा। वही साइन थीटा नीचे लिखा हुआ है, तो ये और ये सेम थे, तो ये कैंसिल हो गए और सिंपली ये 1/2 की पावर n बन गया, जो कि हमने प्रूव। देखो ट्रिग्नोमेट्री में नोटिस करो, जैसे जैसे इन सारी बातों को अप्लाई करोगे ना, हमारा लॉजिक बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली बहुत शार्पन होते होनी शुरू हो जाओगे। पर उस जोन में जाने के लिए इन क्वेश्चंस की एप्लीकेशन अपने आप करो, अपने हाथ से लिखा करो। अपने हाथ से लिखोगे तो इसका सेंस बनना शुरू होगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस में हमें कैसे इसको सही एग्जीक्यूट करना है। वो बिना अपने हाथ से लिखे, विदाउट राइटिंग, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आनी। मेरे करवा देने से क्वेश्चंस ये कभी नहीं आ सकते। तो इसमें केवल मेरे से हिंट समझो कि मैंने क्या करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 कॉस क्यूब 10 डिग्री और प्लस 3 साइन 20 डिग्री। अब ये अब देखो सेम था, कॉस क्यूब 10 डिग्री को फटाफट क्या करेंगे, हमने अप्लाई करा इसमें, इसको कॉस 3 थीटा वाले फॉर्मूले में। ऐसे ही साइन क्यूब 20 डिग्री को कन्वर्ट करा, वो ये बन गया।
तो अब 3 cos 10 डिग्री बाय 4 तो बाहर आ गया, बाय 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो जो cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री हैं वो सेम होते हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए। जो बचा वही हमने प्रूव करना था। पर ये क्वेश्चन हमसे बिल्कुल स्पीड पे होने चाहिए। हमने क्या सीखा कि क्यूब आए तो हटाते कैसे। देखो बार बार सेम बात सीख रहे हो तो ये गलत नहीं करनी। अब ये सेम था, जैसे हमने भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करा ना, ये एग्जैक्टली सेम था। कॉस क्यूब थीटा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस 3 थीटा में। साइन क्यूब थीटा, उसको भी साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करके हटा दिया। उसके बाद इसका सेंस एग्जैक्टली सेम था। तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन और होना चाहिए था। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार करा हुआ है और इसका सेंस भी हमें परफेक्शन में आना चाहिए। क्या गिवन था? tan a tan 60 प्लस a tan 60 माइनस प्लस tan 120 प्लस a। सिंपली एक्सपैंड करके हमने एलसीएम लेना था, देयर वाज नो ट्रिक। तो ये हमारा डन करा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको फिर से नहीं करते। पर ये हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, मतलब ये फॉर्मेट भी याद रखना और कहीं ना कहीं आई वुड सजेस्ट कि ये रिजल्ट भी ध्यान में रखना। ये ना ये हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। क्या रिजल्ट? कि tan a प्लस tan 60 प्लस a प्लस tan, अगर नोटिस करो तो ये सिंपली 60 माइनस ए ही बना हुआ है, tan 60 माइनस ए। तो जब इसको एक्सपांड करते हो तो वो 3 टाइम्स tan 3a बन जाता है। तो एग्जामिनर हमें इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल सकते हैं, पर फॉर स्कूल एग्जाम्स जो हमने कॉपी में अपने हाथ से बनाया वो काम का है। तो ये हमें फॉर स्कूल एग्जाम्स काफ़ी हेल्प करेगा, जैसे हमने क्लास में सीखा है। तो इसको सही करना, ये प्रैक्टिस के लिए था और बहुत ईजी था और ये ईजिली होना चाहिए था। हमें क्या बोला गया था? सिंपली tan स्क्वायर थीटा था। हमने प्रूव क्या करना था कि ये हमें गिवन है। तो अब हमें क्लियर है कि हमने यहाँ से cos 2 फाई पे जाना है और साथ में यहाँ पे cos 2 थीटा क्रिएट कराना है। तो हम लोग को सिंपली समझ में आता है कि cos बनाओ। tan स्क्वायर थीटा से cos कैसे बनाते हैं? अगर tan स्क्वायर थीटा ये है तो यहाँ पे अप्लाई करा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, LHS में ये बन गया, ऐसे RHS में ये बन गया। ये बन गया सिंपली माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो cos 2 थीटा बराबर आ गया माइनस साइन स्क्वायर फाई के। तो अब अगर cos 2 थीटा अगर माइनस साइन स्क्वायर फाई अगर बना, तो अब हमें साइन स्क्वायर फाई तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए cos 2 थीटा। तो वो हमें कन्वर्ट करना आता है। cos 2 थीटा कैसे बनाओगे? सिंपली साइन स्क्वायर फाई को पढ़ लोगे, वन सिंपली 1 माइनस cos 2 फाई बाय 2 माइनस आएगा यहाँ पे। जैसे ही इसका एलसीएम लोगे, ये एग्जैक्टली वही टर्म बन गई जो हमें एग्जामिनर ने प्रूव करने को दी हुई है। तो इट वॉज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, पर सेंस एग्जैक्टली ऐसे का होना चाहिए। ये बिल्कुल बस प्रैक्टिस के लिए बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट बिकम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन 30 डिग्रीज हमें पता है, साइन 18 डिग्रीज हमें पता है, बस लिख दो, आंसर आ गया। ये भी हमारा करा हुआ है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा हमें गिवन था कि सी है, साइन ए प्लस बी। देखो याद रखना ये फॉर्मेट ग्रेजुअली, पता है देखो पहले ये इन क्वेश्चंस में हमें बहुत फियर बनेगा, पर फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन करने के बाद, फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन जब मान लो मैंने सिखा दिया कि कैसे इसको करा, तो पता है उस फियर को हटाओ कैसे? सुनने के बाद अब उसको अपनी कॉपी में सेकेंड टाइम खुद लिखो, सेकेंड टाइम राइट इट बाय योरसेल्फ। तो ना तो कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है कि ये कोई बहुत स्कैरी चीज़ नहीं है। अब जैसे हमने कॉस थीटा में सिंपली मैंने क्या करा, आप रिकॉल करो। तो अगर हमें टर्म अगर ध्यान में आए तो हमने इसको सिंपली हमें ध्यान में रहता है कि हमें इसको कॉस थीटा को हमने कन्वर्ट करा इनटू tan थीटा बाई 2। तो क्या बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने tan थीटा बाई 2 का नाम रख लिया t, तो वो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बना। ऐसे ही साइन थीटा बन गया 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, उसको इधर ले गए, ये tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बन गई। उससे tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 भी आ गया और tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 भी आ गया। अब tan a प्लस tan b पता है, tan a tan b पता है, तो tan a प्लस b हम लोग निकाल ही सकते हैं, वो सिंपली आ गया b बाय। तो अब क्या निकालना है? साइन a प्लस b। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? 2 टाइम्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो b बाई a और डायरेक्टली अपना आंसर रेडी है। तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, हमने करा हुआ है। अगर मिस कर गए तो रेडी रखना, टेस्ट में ये काम आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसको पूरे कान अपने खोल के सुनना।
बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जो इसमें बताया जा रहा है बहुत हेल्प करेगा। देखो इसको बुक्स में उन्होंने कैसे भी करा हो, रिकॉल करो कि ऐसे का ही क्वेश्चन हमने कभी बहुत पहले भी करा हुआ है, पर इस क्वेश्चन में कुछ बहुत काम की बात समझना। पता है ट्रिक क्या है? ये बड़े बड़ों को नहीं आती ट्रिक, इसलिए बहुत काम की है। tan 60 प्लस ए इंटू tan 60 माइनस ए, ये ट्रिक याद रखना, बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व होते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, देखो tan 60 प्लस ए इंटू tan 60 माइनस ए एक्सपैंड करो, tan 60 प्लस tan ए, यहाँ से tan 60 माइनस tan ए, वो सिंपली √3 प्लस tan ए √3 माइनस tan ए, वो 3 माइनस tan स्क्वायर ए बन जाता है। अपॉन डिनोमिनेटर जब देखोगे तो वो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए बन जाता है। ये एक्चुअली कितना आ गया? 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan ए, तो ये tan 3a बन जाता है। तो अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन कभी लिखा हो, tan ए tan 60 प्लस ए tan 60 माइनस ए, तो वो क्या बन जाता है? tan 3a। ये है जिसको ध्यान में रखना, बिल्कुल। इसको अब देखो सुन लिया हमने, अब इस बात को अप्लाई करते हैं जो हमने अभी सुना ना। अब देखते हैं कि इसका क्या रोल है। तो हमने कान खोले हुए, देखो मैंने वो कान खोले वाला मिटा दिया, पर मतलब अपने ईयर्स ओपन ही रखना। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया, तो अब मेरा दिमाग चला कि क्या करें। तो tan 6 tan 42 tan 66 tan 78, कोई सिर पैर नहीं बन रहा अभी, तो मैंने tan 6 को भी लिख लिया। tan 42 मुझे समझ में आया कि अरे ये तो tan 60 माइनस 18 है। जो tan 66 है वो एक्चुअली tan 60 प्लस 6 है, और जो tan 78 है वो tan 60 प्लस 18 है। तो अब इसको नोटिस करो, देखो tan 60 माइनस 18 है, tan 60 प्लस 18 है, किसकी कमी है? tan 18 की। तो अगर मैं tan 18 से इसको मल्टीप्लाई और tan 18 से अगर मान लो इसको मैं डिवाइड कर दूँ, मैंने सिंपली इसको tan 18 से मल्टीप्लाई tan 18 से डिवाइड कर दिया। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि अब इसको नोटिस करना, देखो tan 18 है, tan 60 माइनस 18 है, और tan 60 प्लस 18 है। ये तीनों हमें समझ में आते हैं कि इन तीनों की तो बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है। इसको नोटिस करो बस, ये क्या बन गया? सिंपली tan 3a, मतलब tan 3 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री विच इज tan 54 डिग्री। और अब ये tan 54 डिग्री बन गया, साथ में क्या लिखा हुआ? tan 6 डिग्री इंटू tan 60 प्लस 6 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? tan 18 डिग्री। तो अब जैसे ही हमने ये बनाया तो हमें दिखता है कि ये भी फॉर्मूला बन गया, tan थीटा tan 60 माइनस 6 और ये tan 60 प्लस 6, तो ये भी फॉर्मूला बन गया। और ये कितना हो जाता है? ये सिंपली हो जाता है tan 3 टाइम्स ऑफ 6 विच इज tan 18 डिग्री। तो न्यूमरेटर में tan 18, डिनोमिनेटर में tan 18, दोनों हो गए कैंसिल, और आंसर आ गया 1। तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारा वो tan a जो बताई ना बात, वो स्किल बस रेडी होना चाहिए। tan a tan 60 प्लस a tan 60 माइनस a, तो अच्छों को ये आता नहीं है, तो इसलिए ये हमें हमारा स्किल बना होना चाहिए। बाकी लोगों को नहीं आता, उनकी प्रॉब्लम। नेक्स्ट ही हमने करा हुआ था। अब इसका सेंस देखो क्या था, अब हम जानते थे इसके सेंस को। देखो cos a इसी का डबल, तो ये उसका डबल cos 4 पाई बाय 15। तो यहाँ तक तो बात बन रही है। जो cos 7 पाई बाय 15 है उसको पाई माइनस करके हम cos पाई माइनस 8 पाई बाय 15 लिख सकते हैं। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म तो हमारे फॉर्मूले में एडजस्ट हो रही है। cos 3 पाई बाय 15 एक्चुअली cos पाई बाय 5 है, वो हमें आता है। जो cos 6 पाई बाय 15 है वो cos 2 पाई बाय 5 है, हमें वो भी आता है। ये cos पाई बाय 3 है, हमें वो भी आता है। तो इन दोनों की बस हमने वैल्यू लिख देनी थी। जो cos पाई बाय 5 है, पाई बाय 5 कितना हुआ? 36 डिग्री, वो बराबर होता है sin 54 डिग्री के। cos 2 पाई बाय 5 बना cos 72 डिग्री, दैट इज sin 18 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और ये हम जानते हैं ये cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a बना हुआ है। तो सिंपली sin 2 की पावर 4a अपॉन 2 की पावर 4 sin a वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्टली इसका आंसर बन जाता। ये क्वेश्चन अच्छा था, और इसमें काम की बात, इसकी अंडरस्टैंडिंग को देखना, ये भी इंटरेस्टिंग था। पर इसमें नोटिस करना कि क्या था इंटरेस्टिंग। हमें साइन थीटा टैन अल्फा ये गिवन है, पर उसने हमें कहा क्या गया कि प्रूव करो कि ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है वो टैन, वो ये बनेगी
हमने tan थीटा बाय tan अल्फा बाय 2 बनाना, तो देखो डायरेक्टली tan अल्फा गिवन है, cos अल्फा गिवन होता तो हम कर लेते, tan अल्फा से हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हमने नोटिस करा कि जो RHS में बनाना है उसमें एक्चुअली साइन थीटा नहीं चाहिए, tan थीटा बाय 2 चाहिए, साइन फाई नहीं चाहिए, tan फाई बाय 2 चाहिए। तो हमने कहीं से तो आइडिया लेना होता है ना, तो मैंने सिंपली साइन थीटा को लिख लिया 2 tan थीटा बाय 2। tan थीटा बाय 2 को लिखने की कन्वीनियंस के लिए उसका नाम मैं रख लेता हूँ x, tan फाई बाय 2 का नाम रख लेते हैं y। तो ये एक तरह से बन गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब ऐसे ही ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका जैसे ही एलसीएम लोगे ना, ये एलसीएम लेते ही बन जाता है 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का एक्स स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर। और इधर जो tan अल्फ़ा है वो लिख सकते हैं उसको 2 tan अल्फ़ा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो ये करते ही दिखता है दोनों सेम तरह की एक्सप्रेशंस बन गई। हमने बस इधर वाले को साइन थीटा को ऐसे लिख लिया, और सिमिलरली जो साइन फाई है उसको ऐसे लिख लिया, ऐसे ही कॉस थीटा और उसको दोनों को हमने tan थीटा बाय 2 tan फाई बाय 2 में कन्वर्ट करा। ये देखते दिखता है कि दोनों बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशंस बन गई। इसका मतलब tan अल्फ़ा बाय 2 कभी ना कभी बराबर होगा x इंटू वाई के। tan अल्फ़ा बाय 2 की जगह x इंटू वाई लिख दो, तो देखो सेम ही इक्वेशन बनी हुई है, और x इंटू वाई क्या बन गया, वही जो प्रूव करना है। तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये बच्चों से कई बार ब्लॉक हो जाता है। तो हो जाता है तो कोई बात नहीं, इसको देखो कि मैंने इसमें करा क्या, कैसे बनाया उसको नोटिस करो। यही देखो, यही इसीलिए तो क्लास में अब हो कि हमें समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री एक लर्निंग बाय डूइंग टॉपिक है। नेक्स्ट था कि सीकेंड थीटा, ये हमने क्लास में करा हुआ है, इसको सिंपली हमने कॉस में कन्वर्ट करा, एलसीएम लिया 2 और 2 काट दो। तो अब ये आईआईटी में भी आया हुआ है और हमने करा भी होता है। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फ़ा बराबर है कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो अब सिंपली इसकी टर्म्स को रीअरेंज कर लो। हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते, तो हमें मिल जाता कि कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और अब सिंपली कॉस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को लिख लो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और इसको भी साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। ये आईआईटी में बहुत साल पहले आईआईटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, और अब ये हर रेगुलर सिलेबस की बुक में है। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस बनना चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो अभी ही बनना चाहिए कि चाहे आईआईटी का पेपर आज करा लो, पर ट्रिग्नोमेट्री हमारी परफेक्शन में राइट होनी चाहिए। ये सिंपल था। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, साइन 60 माइनस ए डायरेक्टली क्या, सिंपली उसका फॉर्मूला अप्लाई करा, साइन 60 प्लस ए, ये साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। अब इसका एलसीएम लो तो ये 3 साइन ए माइनस साइन 3, सिंपली 3 साइन ए, ये एलसीएम लोगे तो ये 4 साइन क्यूब ए बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 है एक्चुअली, होल डिवाइडेड बाय 4 विच इज साइन 3 ए। अब साइन 3 ए हमेशा उसका मॉडुलस 1 से कम होता है, तो साइन 3 ए बाय 4 जो होगा उसका मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पर कई बच्चे इतने में भी ना फियर में आ जाते हैं। तो इसकी डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं कि हम लोग उस फियर को हटाएं। हमें समझ में आया कि जो क्वेश्चन दिए गए कभी भी वो आउट ऑफ रीच नहीं होंगे। देखो tan 82.5 डिग्री ये हमें आता है, ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, cot 7.5 डिग्री के। तो उसको लिख लिया cos 7.5 अपॉन साइन 7.5, उसको 2 cos 7.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो ये हमने क्लास में करा हुआ है तो उस पर टाइम नहीं लगाते, पर काम का ही था, एग्ज़ाम में हमारे काम का है। ये भी हमने करा हुआ है, सिंपली साइन थीटा प्लस कॉस फाई, और इन दोनों को एक बार स्क्वायर करके ऐड कर लो, डायरेक्टली टर्म बन जाती। एक बार सिंपली दोनों को वैसे ही ऐड कर लो तो दूसरे वाली टर्म जनरेट हो जाती है। तो इसलिए दिस वॉज ऑल्सो समथिंग जो हम जानते थे। ये सेम तरह का है जैसे पहले करा। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना क्या पता फंसा हो, पर इसमें अब देखो tan 20 मुझे नहीं आता, tan 80 को हम पढ़ सकते हैं tan 60 प्लस 20, tan 60 इसको क्या पढ़ सकते हैं tan 60 प्लस 20। तो देखो मैंने क्या करा कि इसको tan 60 प्लस 20 करा, तो tan थीटा है tan 60 प्लस थीटा है, क्या चाहिए हमें इसकी कहानी कंप्लीट करने के लिए, tan 60 माइनस 20 जो कि tan 40 होता है। तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उससे डिवाइड कर दिया। अब tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, ये क्या बन जाता है tan 3 थीटा। तो ये थीटा है तो 3 थीटा कितना हो गया tan 60,
और नीचे क्या बना tan 40, तो tan 60 इज √3, tan 40 होता है cot 50 डिग्री, cot 50 डिग्री न्यूमरेटर में आके क्या हो जाता है tan 50 डिग्री, और ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन जो कि देखने में इतना डेंजरस था वो करने में हमें दिखता है कि एक्चुअली कितना सिंपल है। ये हमने कई बार करा हुआ है, इसलिए इस पर अब टाइम नहीं लगाते। लेट्स अज्यूम कि ये हो गया होगा। इसमें हमें दिया गया कि tan 3a अपॉन tan a है, ये भी बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है, अब ये स्कूल के बुक के लेवल का क्वेश्चन है। tan 3a क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan 3a जो tan a कैंसिल हो जाता है, वो सिंपली 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बना। ये हमें कितना गिवन है कि ये k है। तो हमने sin 3a अपॉन sin a को कुछ प्रूव करना है, डायरेक्टली तो बन नहीं रहा। तो अब sin 3a को याद करो, sin 3a कितना होता है। अब यहाँ से अगर मैं sin 3a एक्चुअली sin 3a को रिकॉल करो, sin 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a अपॉन k, तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a बना। मुझे इसकी वैल्यू बनानी है, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काम का है। अब इसमें एक पार्ट तो है कि ये 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, एक तो हमने ये वैल्यू बना के दिखानी है। तो यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर a बना सकते हैं। तो 3 माइनस tan स्क्वायर a बराबर है सिंपली k माइनस 3k tan स्क्वायर a। तो वहाँ से tan स्क्वायर a कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर a सिंपली रीअरेंज करके आ जाएगा k माइनस 3 अपॉन सिंपली k माइनस 3 अपॉन टर्म को उधर ले गए तो 3k माइनस 1। तो जब मेरे पास tan स्क्वायर a आ गया k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, तो अब tan स्क्वायर a से हम sin स्क्वायर a ऑब्टेन कर सकते हैं। tan स्क्वायर a एक्चुअली कितना होता है sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a विच इज़ 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये एक्चुअली बराबर है k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। सिंपली ऐसे sin स्क्वायर a ऑब्टेन कर लो तो ये वाला पार्ट तो ईजिली हो जाता, जो ये वाला पार्ट ऑब्टेन करने का है। जो इसमें ये वाला पार्ट है कि इट कैन नॉट लाई बिटवीन 1/3 एंड 3, तो नोटिस करो कि वो यहाँ पे हो चुका है। tan स्क्वायर a कितना बना k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। तो tan स्क्वायर a है वो कैसा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस टर्म को कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब हमें इनइक्वालिटी आती है, मतलब k माइनस 3 इंटू 3k माइनस 1 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहाँ से k कैसा आ जाएगा, सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करो 1/3 और 3 प्लस माइनस प्लस जंप मारो, तो k कैसा आ जाएगा 3 से बड़ा या 1/3 से छोटा। तो इट कैन नॉट लाई बिटवीन 1/3 एंड 3। तो ये क्वेश्चन बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है और अब ये ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, अब ये बढ़िया नहीं है। तो इसलिए अगर इसमें अगर ब्लॉक हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझो, देखो पता है जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्वेश्चंस में जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। पर वो बढ़ेगा कैसे, क्वेश्चंस को एक्चुअली करके अपने हाथ से क्वेश्चंस निकाल के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बोलने से नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पूरी तरह इस पूरी इक्वेशन में, क्वेश्चंस को अपने हाथ से करके देखो। यू हैव टू राइट एंड थिंक। बच्चे डरते क्यों हैं, क्योंकि उनको राइट तरीका समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोगों ने लेवल 2 लेवल 3 की एक असाइनमेंट करी, लेवल 2 लेवल 3 की हम और लेवल की असाइनमेंट्स और करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। चलो ऑल द बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट में इसके भी आगे वाले लेवल पे जाएंगे।